करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो मैडमैन थ्योरी है उसने तबाही मचाई है। ठीक है, अब देखिए, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ये वॉर रुका क्यों है? क्या आपको असली रीजन जानना है? चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं और आप इसको अवेल करिए, बस हम यही बोल सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट से लेकर स्टॉक मार्केट तक सब कुछ हम बता रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसी में ही आपको काम चलाना पड़ेगा। वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं होटल से भी कवर कर दूँ। तो मैडमैन थ्योरी क्या कहती है? देखिए, मैडमैन थ्योरी ये कहती है कि एक पागल आदमी कैन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अगर आप पिछले 24 घंटे में इवेंट्स को देखें तो क्या हुआ है। पिछले 24 घंटे मतलब ये 8 अप्रैल को मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज ही जो है वो सीज फायर हो गया। अभी कब तक चलेगा आई डोंट नो। तो प्रेसिडेंट ने बोला कि हम इंटायर सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे। इनफैक्ट अमेरिकन मरीन्स जो हैं वो ड्रिल्स, देवर प्रैक्टिसिंग फायरिंग ड्रिल्स यूएसएस त्रिपोली पर। B-52 बॉम्बर कैसे गिराना है, न्यूक्लियर केपेबल स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट कैसे छोड़ना है यूके फेयरफोर्ड एयरवेज से, सब कुछ कि समथिंग बिग इज अबाउट टू कम एंड ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते एक तरीके से। हम ईरान को उसका नामो निशान मिटा देंगे, जैसा कि बोला था। ईरान ने बोला कि आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल हम भी इतना मारेंगे इतना मारेंगे, तुमको भी सब खत्म कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद ईरान ने ट्वीट किया कि ईरानियन सिविलाइजेशन के आगे डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेक दिए। ये बात सच भी है। डिमांड्स क्या है? ईरान ने जो बोला है, बोला कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस जो है आप हमको देंगे, पहली डिमांड। फिर उसके बाद स्टेटस को कभी नहीं आएगा। उसके बाद जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आप चलाने देंगे, है ना। चाइना ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। सारे सैंक्शंस आप हटाएंगे हमारे ऊपर से। डोनाल्ड ट्रंप शायद मान जाएंगे एक एक चीज, हालांकि इन बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें कॉमन ग्राउंड देखा जाएगा। बट यस, ये डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन थी, पागलपन था। सिचुएशन जो है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट चली गई। रिपब्लिकन से लेकर डेमोक्रेट्स तक, सेलिब्रिटीज से लेकर ऑर्डिनरी सिटीजन्स तक, सबने यही बोला कि भाई क्या कर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप के सब खिलाफ हो गए। वॉर इज एब्सोल्यूट अननेसेसरी, इसकी जरूरत ही नहीं है। नो किंग्स प्रोटेस्ट 3.0 लेट मार्च में शुरू हुए और 3300 3,500 के करीब ऑर्गेनाइज्ड इवेंट हुए पूरे अमेरिका में। मिड टर्म इलेक्शन 6 महीने दूर हैं और अनपॉपुलैरिटी चरम पर है। याद रखिए कि डेमोक्रेट्स की जो अप्रूवल रेटिंग्स है वो 21% ऊपर चली गई है और डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। इस वॉर की वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ा है, आम आदमी की पॉकेट्स, जेब ढीली हुई हैं, समझ रहे हो। और अमेरिका ने ही तो वॉर शुरू किया। और अमेरिका किसकी वजह से? इजराइल की वजह से गया, क्योंकि इजराइल को प्रॉब्लम थी इसलिए अमेरिका इसमें कूद गया। ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो पहले खुला था फिर बंद हुआ, अब ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलो। 6 दिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, सिर्फ 6 दिन की कॉस्ट $11.3 बिलियन में पहुंच गए मेरे दोस्त। 11.3। डे 12 तक आते आते $16.5 बिलियन। सोचिए, हर दिन लगभग लगभग 1.2 1.3 बिलियन डॉलर जा रहे हैं। टोटल कॉस्ट अगर आप देखो तो 30-35 बिलियन डॉलर के आसपास है, समझ रहे हो। एवरेज $1 बिलियन जैसा कि मैंने बताया खर्च हो रहे हैं, तो 30 से 40 बिलियन डॉलर खर्च हुए। इतना पैसा क्यों? आपको क्या मिला? कोई रिसोर्स मिला? नहीं। आप हार के वहां पे वापस आए हो और ईरान की और डोमिनेंस होगी। पहले तो ये था ना कि चलो हमले की वजह से ईरान झुक सकता था, अब ऐसा नहीं हुआ। अब 10 दिन का एक्सटेंशन है। लेकिन सच बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप का जो इंसेन बिहेवियर था ना, उसकी वजह से ईरान जो है उसने उसने भी घुटने टेके हैं। ये बात सच है कि ईरान की जीत हुई है,
मतलब एक तरीके से पूरी नहीं, मतलब आप कह सकते हो अमेरिका के पास ज़्यादा ताकत है, बट टैक्टिकली ईरान जीत गया है। उसने साबित कर दिया कि रिस्ट्रेंट जो है हम अच्छे से कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। समझ रहे हो? और ये जो ट्वीट था जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, ये एक गेम चेंजर था। मतलब इससे हर कोई डर गया। चाइना ने बोला कि अरे भैया, पाकिस्तान को कांटेक्ट किया, और ये मैंने लेक्चर भी लिया था R/R बेसिस पे कि किस तरीके से चाइना ने इंटरवीन किया। और थ्रेट क्या, होल सिविलाइजेशन मतलब क्या है, सब कुछ खत्म कर दोगे, मतलब वी आर रेडी टू कंडक्ट वॉर क्राइम्स, है ना, हम सिविलियंस पर हमला करेंगे और हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी ऑफ थ्रेट्स है, डोनाल्ड ट्रंप का जो ब्रेन है ना, वो दिमाग उनके वो खत्म हो चुके हैं। उनको पक्का दिमागी बीमारी हो चुकी है और उनका दिमाग कंट्रोल में नहीं है। वो एक मैडमैन बन गए हैं, है ना। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, वही नीरो है डोनाल्ड ट्रंप। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में था ना मैडमैन, मैड किंग, वही। इंटरनेशनल एक्सपर्ट और वाई का तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एल गिलेस्पी, इन्होंने बोला कि ट्रंप जो है वो ईरान वॉर को एंड करने के लिए, उन्होंने कहा कि वॉट एवर इट टेक्स, कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी हम कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हमको वॉर क्राइम ही क्यों ना कंडक्ट करना पड़े, बट इसमें एक डीपर स्ट्रैटेजी थी। देखिए, मैडमैन थ्योरी कई बार यूज की जाती है, लीडर्स यूज करते हैं ताकि एडवांटेज गेन किया जा सके। अब इसमें भयानक थ्रेट्स दी जाती हैं, मतलब ऐसी थ्रेट्स, और आपको लगेगा कि ये सच में कर देगा। अब देखिए, हो सकता है ये एक प्रेशर टैक्टिक हो ईरान को घुटनों पे लाने के लिए, हो सकता है, क्योंकि ईरान अल्टीमेटली घुटनों पे तो आया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को इरेशनल, अनप्रेडिक्टेबल, वोलाटाइल और पागल दिखाया है, और किया भी है, और ये काम भी कर गई। ये थ्योरी वियतनाम वॉर में बहुत प्रचलित थी उस समय। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन भी डोनाल्ड ट्रंप, क्या डोनाल्ड ट्रंप जितना पागल तो नहीं था, बट रिचर्ड निक्सन भी इतना ही पागल था, मतलब थोड़ा सा कम आप मान सकते हैं। और इसको इम्पीच किया था, इम्पीचमेंट हुआ नहीं था, बट ये भी नाप दिए गए थे। तो रिचर्ड निक्सन ने, आई कॉल इट मैडमैन थ्योरी बॉब, और मैं चाहता हूं कि नॉर्थ वियतनामीज इस पे बिलीव करें कि मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया हूं कि मैं कुछ भी करूंगा वॉर को स्टॉप करने के लिए। वहां से ये थ्योरी असली में आई। ओके, अब जो ईरान अमेरिका का सीज फायर है, ठीक है, इसमें पूरी दुनिया को फायदा होगा। और एक तरफ ये भी था कि देखो, ये प्रेशर तो था, बट ट्रंप का ईगो सबसे बड़ा है, और हो सकता है वो हमला कर भी देते, हो सकता है वो हमला कर भी देते। लेकिन ये अब पता चलता 5:30 बजे के बाद, मतलब अमेरिकन टाइम के 8 बजे, लेकिन हमको तो 5, 5:30 बजे के बाद ही पता चलता कि क्या करने वाले थे, क्योंकि ड्रिल्स तो शुरू हो गई थी। तो कोई कह नहीं सकता कि क्या होने वाला था। डे बाई डे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला है, लेकिन ये मैडमैन थ्योरी ईरान ने भी मानी, है ना। अब आगे क्या, जब तक लेबनान है तब तक आप भूल जाइए, अमेरिका फिर से हमला करेगा। कई बार ऐसे रिलीजियस रिजीम्स, ऑटोक्रेटिक रिजीम जो ईरान में हैं, वो फियर, उनके सीज फायर कब तक चलेगा। हो सकता है अमेरिका हमला कर दे आगे जाके, या हो सकता है कि जैसे ये थ्योरी फेल भी हो जाए, हो सकता है 10 दिन का सीज फायर ही फेल हो जाए। वो सब आगे जाके पता ही चल जाएगा हमको। लेकिन फिलहाल जो भी हो, अमेरिका का गुस्सा, जिसकी वजह से ट्रंप ने जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना सही समझा, अमेरिका लोगों का गुस्सा, और ये जो मैडमैन थ्योरी, इसको फिर अप्लाई की, जिसकी वजह से ईरान ने सरेंडर तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम जीत गए। अच्छा, अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने हमसे भीख मांगी सरेंडर के लिए, और ईरान कह रहा है अमेरिकन से भीख मांगी। अब जो भी बोल रहे हैं, बट सीज फायर हो गया। थैंक यू सो मच।